लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ बद्री नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण हरि हरि। जहाँ देखो वहाँ नारायण हरि हरि। जहाँ देखो वहाँ नारायण राधे। जहाँ देखो वहाँ नारायण हरि हरि। जल में नारायण नारायण हरि हरि। जल में राधे। ओ जल में नारायण नारायण हरि हरि। जल में उथल में नारायण नारायण हरि हरि। उथल में नारायण नारायण हरि हरि। थल में जहाँ देखो वहाँ नारायण हरि हरि। जहाँ देखो वहाँ नारायण राधे। जहाँ देखो वहाँ नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। ओ हमें नारायण नारायण हरि हरि। राधे। ओ तुम्हें नारायण नारायण हरि हरि। तुम्हें नारायण नारायण हरि हरि।
कुल वेद पुरुष भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कल हम सब लोग गोकर्ण गीता के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, गीता केवल एक नहीं है जो भगवान कृष्ण ने कही, गीता बहुत सारी है। जैसे आप देखेंगे राम गीता भी, जैसे राम गीता है भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई, वह श्रीमद् भगवद गीता है। वैसे ही यहाँ भागवत में गोकर्ण गीता है। गोकर्ण जी महाराज बड़े अद्भुत ज्ञान का दान अपने पिता को कर रहे हैं। कल भी इस बारे में हमारी बहुत से चर्चा हुई। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। ये देह बना किससे? हड्डियों से, मांस से, रक्त से। पर देखो व्यक्ति को कितना प्यारा होता है, बहुत प्रेम होता है इस देह से, पर इसे जहां से भी खोलकर देखोगे कुछ अच्छा ही नहीं, बुरा ही दिखेगी, कुछ अच्छा नहीं। पर फिर भी इसमें इतना प्रेम। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। वह ममता में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, यश में, कीर्ति में ऐसा फंस गया है व्यक्ति। देखो, अगर तुम्हें भक्ति तक पहुंचना है, अगर सीता जी को पाना है तो हनुमान जी तो बनना ही होगा। आपने देखा होगा कि जब समुद्र किनारे सारे वानर निराश हो गए कि कौन इस 100 योजन के समुद्र को पार कर कर सीता जी को लाएगा, चिंता व्याप्त हुई। किसी ने कहा महाराज हम कुछ योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा नहीं हम वहां लंका पहुंचेंगे पर वापस आने में कुछ शंका है। कुछ बोले क्या पता वापस आ भी जाएं, पर थोड़ा सा पक्का नहीं है। कोई तैयार न था। जामवंत जी ने कहा हम तो वृद्ध हो गए, जब युवा थे तो भगवान वामन के कई, जब इतना विराट पुरुष धरती को नापा तो उस समय हमने उनकी साथ परिक्रमा लगाई, पर अब अस्वस्थ हो गया है देह, और वृद्धावस्था तो जीवन का अटल सत्य है, वो तो आएगी। तो अब अस्वस्थ हो गए हैं, अब इतना बल नहीं कि अभी 100 योजन के समुद्र को पार कर ले। कोई तैयार नहीं। तब सबका ध्यान गया हनुमान जी की ओर। जामवंत जी ज्ञानी हैं, समझ गए कि यह काम तो हनुमान के हाथों में, इसे वही सिद्ध कर सकता है। क्योंकि अगर अन्य वानर लंका को तैयार भी हो गए, भले ही उनमें इतना बल हो कि वो लंका भी पहुंच जाएं, वापस भी आ जाएं, पर अभी तो मार्ग में बहुत सारे विरोधी उत्पन्न होंगे, उन्हें भी तो पार करना है। अच्छा, बाद में दिक्कत नहीं हुई, जब भगवान राम ने पुल का, राम सेतु का निर्माण किया, तब कोई परेशानी नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, सारे वानर पार हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान साथ थे। पर बोले अभी तो भगवान कहाँ है, हम यहाँ कैसे पार होंगे, मार्ग में बहुत विरोधी आएंगे। जामवंत जी जानते थे, तो क्या किया जाए? तो हनुमान जी से कहा, अरे राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा।
अरे तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, जामवंत जी ने कहा, और जो सब कुछ करने में समर्थ है, और तुम ऐसे बैठे हो, जाओ। उत्साह हुआ, बल का भान हुआ, विशाल देह धारण किया, हनुमान जी चले। ऐसे चले मानो भगवान राम का बाण चल रहा हो, ऐसे हनुमान जी जाते। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, संतों का भाव है, कहते हैं जब हनुमान जी जा रहे थे तो देवताओं को शंका हुई, कहने लंका सोने की है, स्वर्ण की है। तुलसी जी भी कहते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। कनक कोट है, सोने की लंका है। तो कहीं हनुमान जी लंका पहुंच तो गए, बल पर तो कोई संदेह नहीं, पर कहीं स्वर्ण में आसक्ति हो गई, धन देखकर लोभ जागृत हो गया, तो लोभ की परीक्षा लेने के लिए और आलस्य